उम्मीद का YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म से मेरे जान से ज़्यादा अज़ीज़ व्यूवर्स को और सारी दुनिया में जितने भी सरकार के नौकर ग़ुलाम मौजूद हैं उनको मेरा सलाम। आज की जो वीडियो है ख़ुसूसी तौर पर एक पेशे के एतबार से टीचर होने के नाते, मुअल्लिम होने के नाते ज़ाहिर है मुझे जो फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट्स के मसाइल का है या ऐसे लोगों का जो बिल्कुल मायूसी की उस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मेडिसिन्स पे आ जाते हैं या फिर वो जितना पोटेंशियल रखते हैं वो वेस्ट कर देते हैं। डियर व्यूवर्स, ये जो काबिलियत होती अल्लाह ताला की अमानत है, इसे ज़ाया नहीं करना। जो लोग इनफैक्ट मायूसी की हद को पहुंच जाते हैं और उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, आप एक फ़र्ज़ कीजिए आप कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि पूरी कोशिश कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं और गिड़गिड़ा के कर रहे हैं, फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ज़िंदगी में सब ख़राब हो रहा है, तो होने दीजिए। होने को कोई नहीं टाल सकता, तो होने दीजिए हजूर, होने दीजिए। मुश्किलात हैं, एक वक्त है वो कट जाएगा। हदीस मुबारका का हवाला देता हूँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरी नामंजूर शुदा दुआओं का क्या अजर है, तो आप हर दुआ में सिर्फ ये दुआ करो कि या अल्लाह मेरी कोई दुआ कबूल ना कर लेना। हजूर, अगर आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, तो फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो ठहर जाइए। देखिए, जब तूफ़ान आते हैं, आंधियाँ आती हैं, तेज़ गरज चमक के साथ बारिश होती है, तो हम क्या कहते हैं? अगर हम अपनी वर्क प्लेस पे हैं और घर जाने का टाइम हो गया तो हम वहीं रुक जाते हैं। घर से हमने वर्क प्लेस या कहीं जाना है तो हम वहीं काम करते हैं। अगर हम सफ़र में हैं तो गाड़ी साइड पे रोक देते हैं। हम किसी जगह थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं, उस तूफ़ान के, उस आंधियों के, उन बारिशों के थम जाने का इंतज़ार करते हैं। हुज़ूर, अगर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मेरे प्यारे बेटों और बेटियों और वो तमाम बेरोज़गार अफराद जिनके नाम आज में ये जो लेक्चर है पर्टिकुलरली ये जूम कीजिए, जिनके नाम में ये क्या मायूस तलबा तालबात और बेरोज़गार लोगों के नाम है। जब आपके हक़ में कुछ अच्छा ना हो रहा हो और बहुत बड़ी मुश्किलात आपके सामने खड़ी हों, तो फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले ठहरिए, बिल्कुल ऐसे जैसे उन तूफ़ानों, आंधियों, बारिशों के वक्त हम ठहर जाते हैं। होने दीजिए हुज़ूर, होने दीजिए। होनी ने होके रहना, इसे होने दीजिए। आप फितरत के कानून को बदल नहीं सकते। हर मुश्किल के बाद आसानी। इंतज़ार कीजिए, अल्लाह से रुजू कीजिए, अल्लाह से रुजू करें। आप किताब हक़ को खोल के पढ़िए, कोई अपने ऐसी किताब पढ़े जिसमें कुछ ऐसी मिसालें हो जो लोग गिरे उठे जिन्होंने जिद्दोजहद की। आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए। हुज़ूर, एतक़ाद को पक्का कीजिए और हालात को उनकी मर्ज़ी से चलने दें। दो सूरतें हैं, जब हम पे मुश्किलें आती है तो दो सूरतें होती हैं। एक, या तो हम बहुत गुनहगार हैं और हमारी शामत अमाल है तो तब भी शुक्र कीजिए, तो या फिर हमारी आजमाइश है तब भी शुक्र कीजिए। अगर शामत अमाल है और मुश्किलात आ गई तो अल्लाह पाक वो करीम रब हमें इस दुनिया से माफ़ करने का कोई बहाना ढूंढ रहा है, वो हमें माफ़ी देना चाहता है। शुक्र कीजिए फिर भी, और अगर वो आजमाइश है तो शुक्र कीजिए, आप अल्लाह के उन चुनिंदा बंदों में से आ गए जिन्हें अल्लाह मुंतखब करता है और जो आप सोच रहे वो नहीं हो रहा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इस पे बात क्लोज करते, कि एक बच्चा कहता है जी मैं एफएससी कर रहा हूँ, प्री मेडिकल कर रहा हूँ, मैंने डॉक्टर बनना है।
वो बार बार कोशिश करता है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, मेरिट नहीं ले पाता, वसाइल नहीं है कि प्राइवेट पढ़ सके। फिर वो कहता है कि अल्लाह तो मेरी कुछ सुनता ही नहीं, अल्लाह से ज़िद ना लगाए, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओ, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाए। होना वही है जो अल्लाह चाहता है। आपकी सिर्फ कोशिश, आपकी अल्लाह पाक सिर्फ कोशिश देख रहा है। मुअस्सिस नाज़रीन, अगर हर काम वैसे ही होने लग जाए जैसे हम चाहते हैं तो अल्लाह का काम क्या रहेगा। अल्लाह के कामों में दखल ना दीजिए और ये मान लीजिए कि अल्लाह की रज़ा कुछ और है। इस कायनात की, इस पूरी दुनिया की मशीनरी चलाने के लिए आपको किसी और मशीन का पुर्जा बनाया है। आप किसी और जगह जाके आपने सर्व करना है। आप समझ रहे हैं कि आपके हक़ में ये है। याद, इस यहाँ पे मैं आखिर में एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, एक माँ का प्यार। पूरी कायनात एक माँ का प्यार नहीं संभाल सकती। वो तो वादा है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता। अब ज़्यादा कितना, वो अनलिमिटेड। तो हमारे हक़ में, आपके हक़ में बुरा कैसे सोच सकता है। वो तो बड़ी करीम ज़ात है, वो बड़ी रहीम ज़ात है। वो तो माफ़ियों के बहाने ढूंढता है और आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके जा रहा है। पहचानिए, रुकिए, ठहरिए, थम जाने दीजिए, मुश्किलात को थम जाने दीजिए। हर मुश्किल के बाद आसानी, ये कुरान का वादा है। और यकीन मुतसलसल, यकीन जो है वो मुतसलसल नहीं होने देना। बस सिर्फ इस मौके पे एक काम कीजिए, अपने यकीन को पक्का कीजिए। इसको यूँ समझें कि बस रात है ना, रात ही है ना, कट जाएगी। आधी रात भी होगी, फिर आधी रात का आखिरी पहर भी आएगा। और हर तारीख रात कितनी भी लंबी, कितनी भी तारीख क्यों ना हो, उसका एक सवेरा होता है। आपकी ज़िंदगी में भी एक सवेरा आएगा और मुश्किलात थम जाएगी। और यकीन रखिए, अल्लाह ने जो वादा किया है, अगर आप उस पर शक करेंगे तो ज़रा डर जाएं। मैं भी, आप भी, हम डर जाएं कि क्या हम अल्लाह के वादों से मुनकर तो नहीं हो रहे। अगर हम इस तरह की सोच ला कि पता नहीं होएगा या नहीं, या अल्लाह को मुझसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कहीं हम उसके वादों पे यकीन ना रखते हुए कहीं हम अपने मुसलमान होने पे सवालिया निशान तो खड़ा नहीं कर रहे। ये मुफ्तियाने दीन का काम है। मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ अल्लाह की एक कलाम की बात कर रहा हूँ कि उसके प्रोमिसेस हैं, उनको याद कीजिए, बार बार याद कीजिए, बार बार पढ़िए। देखिए, रात कट जाएगी, मुश्किलें कट जाएगी, हर मुश्किल के बाद आसानी, उसका वादा वो भी आएगी। सरकार के नौकर बन जाइए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर बन जाइए। और अगर आपकी कोई अपनी कॉज नहीं है तो किसी कॉज का हिस्सा बन जाओ। अपने काम करें, आप ज़िंदगी के मेहनत करें, एफर्ट करें, किसी कॉज, या तो कोई कॉज रखें या किसी कॉज का, किसी नोबेल कॉज का हिस्सा बन जाएं। दिल को सुकून मिल जाएगा। आपको अल्लाह पाक रास्ते खुद क्लियर करके देगा। और आप एक स्टेज पे जाके जब माजी में देखोगे, आप हंसोगे कि मैं कितना गलत सोचता था या सोचती थी। अल्लाह पाक ने मुझे ये देना था। हर काम में अल्लाह ताला की हिकमत होती है। उसकी रज़ा को चैलेंज ना कीजिएगा, उसकी रज़ा को अपनी रज़ा बना लें। उसका वादा है कि मैं अपनी रज़ा को तुम्हारी रज़ा बना दूँगा। उसकी रज़ा हासिल करने के लिए वो कनात का जो एक पहलू है, वो जो सब्र, शुक्र और कनात का जो फार्मूला है, सब्र, शुक्र और कनात का जो फार्मूला है, आप उसे अपनाइए। इंशाअल्लाह मुश्किलात दूर हो जाएंगी, ये हमसे भाग जाएंगी। आखिर में कहना चाहूँगा, मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह से बड़ी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना नौकर की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।